नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज 21 फरवरी 2021 को आरकेसीएल का एक एग्ज़ाम हुआ है। उस एग्ज़ाम में जो 35 क्वेश्चन आए थे, हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके जो आंसर होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस पे प्रश्न पूछा गया है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो हमें इसमें बताना होगा कि जो यूपीआई होता है उसका पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दूसरा है एन आइडेंटिफाई पेमेंट इंफॉर्मेशन, तीसरा है यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन और चौथा है यूनियन प्रोसेस इंटरफेस। तो जो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपके काम आता है जब आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो। तो जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा यूपीआई, तो उसका जो पूरा नाम होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। यानी आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें जो गलत होगा आपको उसका चयन करना है। पहला ऑप्शन है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। तो ये सही है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो 2010 है उसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब आप सेव करने के लिए जाते हो तो सेवेज ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है कि आप इस फाइल को वर्ड के अलावा पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, तो ये सही है। दूसरा इसमें बी है, एमएस वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सबको पता है कि हम लोग जो शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं अपने समय और अपने काम को अच्छे बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या है, हम लोग शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंट के लिए शॉर्ट की होती है Ctrl+P, ये भी सही आंसर है। सी है, जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जीमेल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो ईमेल के द्वारा। अब ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी इंटरनेट से जाने वाला जो संदेश होता है उसको भेजने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जीमेल। जीमेल का यहाँ मतलब है गूगल मेल तो गूगल मेल के माध्यम से आप अपना जो ईमेल है वो दूसरे को भेज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। तो तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो है पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। तो जो आपका पीओएस है ये टर्मिनल है, ये वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है, यानी एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो तीनों ऑप्शन सही है और हमें पूछा गया है कि इसमें जो गलत कथन है उसका हमें चयन करना है। तो इसमें डी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में बराबर लेन कोष्टक इन्वर्टेड कोमा VMOU RSCIT इन्वर्टेड कोमा बंद कोष्टक बंद का आउटपुट क्या होगा। यानी जब हम हमारे पास एक नाम लिखा हुआ है VMOU RSCIT, उसको हम सेलेक्ट करें और लेन का इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल के अंदर कि जितने जो अक्षर होंगे उनकी काउंटिंग के लिए। तो इसमें तो काउंटिंग हो जाएगी कि VMO RSCIT टोटल 9 अक्षर हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा। चौथा क्वेश्चन है, खालिस्तान राजस्थान के लिए सास यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कोमा पास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाइंट अनेबल है। तो आपको बताना है सास और पास के अंदर जो एंड टू एंड क्लाइंट अनेबल है उसके लिए। तो यानी ये कहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा, पहला है राजमेल, दूसरा राजदारा, तीसरी राज सेवा द्वार और चौथा है राज संपर्क। तो ये आपको जो ऑप्शंस है सास और पास ये दोनों मिल जाएंगे आपको राजदारा के अंतर्गत। अगला जो अपना पांचवा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में बुलेट एंड नंबरिंग खालिस्तान टैब में होता है। तो आपने जब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इंटरनेट या जो भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपने ओपन किया है तो उसमें ऊपर आपको मेन्यू बार मिलती है, जैसे होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, टैब मेन्यू है या व्यू है, रिव्यू, ये मेन्यू है। इनमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें जो अलग मेन्यू है ऑप्शन है वो कौन सी टैब में मिलेंगे। तो बुलेट और नंबरिंग के बारे में पूछा है, तो ये हमेशा होम मेन्यू के अंदर जो पहला मेन्यू होता है उसी के अंदर मिल जाता है आपको।
अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है। तो देखो रिस्टोर का नाम आया है ना, तो रिस्टोर का मतलब होता है अगर हमारे द्वारा कोई चीज़ डिलीट हो चुकी है या हमने डिलीट कर दी है तो उसको अगर वापस प्राप्त करना है तो उसको कहते हैं रिस्टोर। तो यहाँ यही चीज़ पूछी है कि रिस्टोर पॉइंट का क्या उपयोग होता है। पहला है दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए, दूसरा है कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए, तीसरा है दस्तावेज और फाइल को हार्ड ड्राइव में संग्रहित करने के लिए, और चौथा है पुराने उत्पादों को पुनः विक्रय करने के लिए। तो देखो इसमें जो बी आया है कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए, इसमें कंप्यूटर को पुनः प्राप्त नहीं होगा, इसमें कंप्यूटर में जो डाटा थी अगर वो डिलीट हो चुके हैं तो उनको पुनः प्राप्त करने के लिए विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें गति, भंडारण यानी स्टोरेज और प्रदर्शन यानी अगर आप व्यू देते हो, किसी को रिव्यू देते हो या आउटपुट देते हो तो उसके हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में बताना है। पहला है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। मैं आपको बता दूं कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर के प्रकार नहीं है, ना ही कंप्यूटर का वर्गीकरण है, ये केवल आउटपुट के लिए प्रिंटर का जो इस्तेमाल होता है उस प्रिंटर के पार्ट हैं। माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। जीमेल, याहू मेल ये आपके मेल के प्रकार हैं, लेकिन इसमें कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में पूछा है तो इसमें सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो ये कंप्यूटर के प्रकार हैं जो गति, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपके डी, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो ये कंप्यूटर के प्रकारों में आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब बताना है आपको कि जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनको आपको मिलान करवाना है। पहला है एंड्रॉयड, उसके सामने देखा है ब्राउज़र, दूसरा है क्रोम, उसके सामने देखा है मोबाइल ओएस, तीसरा है फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। इसमें देखो ऑप्शंस ये हैं, मैं आपको ऐसे ही सोल्व करके बता देता हूँ। एंड्रॉयड है वो मोबाइल ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको एंड्रॉयड बोलते हैं। दूसरा है क्रोम, उसमें होता है ये है एक वेब ब्राउज़र है तो इसमें ब्राउज़र हो जाएगा। फेसबुक है वो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, तो पहले के अंदर सेकंड ऑप्शन होगा, दूसरे के अंदर फर्स्ट ऑप्शन होगा और तीसरे में थर्ड ऑप्शन होगा। तो पहले में सेकंड, दूसरे में फर्स्ट और तीसरे में थर्ड, यानी इसका जो आंसर होगा सी वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 9 नंबर, वो है MS एक्सेल 2010 चार्ट में खालिस्तान डाटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। तो आपको ये बताना है कि जो MS एक्सेल 2010 है उसमें जो चार्ट ऑप्शन होते हैं, चार्ट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इंसर्ट के अंदर। तो जो चार्ट ऑप्शन है उसमें खालिस्तान दे रखा है, फिर डाटा बिंदु का वास्तविक मूल्य बताना है, होता है क्या है वो बताना है। तो पहला है लीजेंड, चार्ट शीर्षक, ग्रिड लाइंस और चौथा है डी है डाटा लेबल। तो इसमें जो लीजेंड होंगे वो आपके काम आएंगे डाटा बिंदु का वास्तविक मूल्य के रूप में। अगला क्वेश्चन आपके 10 नंबर है, आपको खालिस्तान आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। तो अगर आपको अपना पैराग्राफ है अगर लेफ्ट साइड ले जाना है या राइट साइड ले जाना है मार्जिन के अकॉर्डिंग, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे। पहला है इंडेंट, दूसरा मेल मर्ज, तीसरा बोल्ड और चौथा है हाइपरलिंक। देखो इंडेंट है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इंडेंट के माध्यम से पूरे पैराग्राफ को या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जितना आपको चाहिए उतना आप मार्जिन के हिसाब से ले जा सकते हैं। इसमें दूसरा मेल मर्ज दे रखा है, मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है किसी सेल को एक जगह करने के लिए, मर्ज करने के लिए। बोल्ड होता है वो शब्दों को गहरा करता है, और हाइपरलिंक होता है किसी नाम का अगर आपको लिंक तैयार करना है, यानी उस नाम पर अगर आप हाइपरलिंक करते हो तो उसके नाम के साथ जो आपने फाइल जोड़ रखी है उस नाम के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो वो सेकंड फाइल है वो खुल जाएगी। तो इसमें जो चीज़ पूछी है पैराग्राफ को दाएं बाएं करने के लिए तो वो आपका इंडेंट होगा ए। 11वां क्वेश्चन है, खालिस्तान और खालिस्तान क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है।
तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये MS वर्ड का पार्ट है और इसमें क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट से पहले सबस्क्रिप्ट ऑप्शन आता है, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन आता है। इसमें उल्टा कर रखा है, पहले सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन दिया है, उसके बाद में सबस्क्रिप्ट ऑप्शन दिए, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और इसको आप सही आंसर ना कर सके। तो देखो इसमें आपके नाम से हिसाब से इसका रिजल्ट निकलता है। सुपर का मतलब ऊपर का होता है, हम लोग यही सिखाते हैं बच्चों को कि सुपर का मतलब ऊपर, यानी जो ऊपर की तरफ घात लगेंगी वो सुपर स्क्रिप्ट है, और जो नीचे की तरफ घात लगेगी वो सब स्क्रिप्ट है। तो इसमें हम लोग देख लें, ए के नीचे फर्स्ट ए में एक्स के नीचे ए नीचे की तरफ लगा है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि सुपर का मतलब ऊपर हम लोगों ने तय कर रखा है। तो बी के अंदर आप देखें एक्स की घात ऊपर की तरफ है और अगला है एक्स की घात नीचे, बी है नीचे की तरफ है। तो इसमें जो बी आंसर होगा वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। आपको दो वक्ते दे रखे हैं, उनमें आपको उसका आंकलन करना है कि दोनों सही है या गलत है, उसके हिसाब से। सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है और दूसरा है रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये दोनों गंतव्य सही है, तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा दोनों वक्ते फर्स्ट और वक्ते टू सही है। तो ये दोनों ही एकदम सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एकदम डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 13 नंबर। खालिस्तान विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। तो कभी भी आपको MS विंडोज 10 की आवश्यकता नहीं है, आप कंप्यूटर का कोई सा भी विंडोज इस्तेमाल करें या XP इस्तेमाल करें, हो जो हम लोग जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, कोई सा भी इस्तेमाल करें, नीचे की तरफ जो पट्टी मिलेगी जिसके लेफ्ट साइड के अंदर स्टार्ट बटन मिलेगा और इसके राइट साइड के अंदर एंड के अंदर आपको मिलेगा डेट और टाइम, इसके साथ में कुछ मेन्यू मिलेंगे। और अगर आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, उसको एक बार के लिए आप बंद करना चाहते हो, पूरा नहीं एक बार के लिए, ताकि उसको वापस ओपन कर सके, तो आप उसको जब मिनिमाइज करोगे तो वो फाइल है कहाँ आएगी, जिस पट्टी पे आएगी उसे कहते हैं टास्क बार। तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है टास्क बार, ए राइट आंसर है। आइकन जो होते हैं वो जो डेस्कटॉप पर चित्र बने हुए होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की जो शॉर्टकट की मेन्यू होती है या शॉर्टकट जो आइकन बने होते हैं वो आइकन कहलाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ये एक प्रकार की कंपनी है और फायरवॉल ये आपको सुरक्षा प्रदान करने वाला एक टॉपिक है जो इंटरनेट पर फाइलों को सुरक्षित करने का काम करता है। तो इसमें 93 राइट आंसर होगा ए। 14 नंबर के अंदर है मोडेम खालिस्तान के लिए संक्षिप्त नाम है, यानी मोडेम कोमा और फिर आपको खालिस्तान के लिए संक्षिप्त नाम बताना है। तो मोडेम का जो संक्षिप्त नाम होगा वो होगा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का जो संक्षिप्त नाम होगा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये आपका डी आंसर सही होगा 14 क्वेश्चन के अंदर। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्रा वेब पोर्टल का प्रयोग करके लाभ नहीं उठा सकती है, यानी ई मित्र के माध्यम से आप वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते। उसके लिए बिजली का बिल भुगतान करना आप ई मित्र के माध्यम से कर सकते हो, पानी के बिल का भुगतान करना यह भी आप ई मित्र के माध्यम से कर सकते हो, बोनाफाइड या अधिवास प्रमाण पत्र का आवेदन करना, अगर आपको कोई आवेदन प्राप्त करना है या उसके लिए आवेदन करना है प्रमाण पत्र के लिए तो आप इंटरनेट के माध्यम ई मित्र के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना, इसका जो आंसर है वो रॉन्ग होगा। तो इसमें पूछा गया कि ई मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके आप लाभ नहीं उठा सकते, तो उसमें राइट आंसर होगा डी, मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना। तो ई मित्र के माध्यम से आप फाइलों को साझा नहीं कर सकते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान आप भेज नहीं सकते एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर। बाकी जो आप भुगतान कर सकते हो, प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकते हो, लेकिन फाइलों का साझा नहीं कर सकते। 16 नंबर अपना क्वेश्चन है, खालिस्तान का प्रयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों का स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, यानी अगर आप एक से अधिक या दो से अधिक मोबाइलों का इस्तेमाल करके फाइलों का स्थानांतरण करते हो तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे। पहला है ब्लूटूथ, दूसरा गूगल मैप्स, तीसरा राजस्थान संपर्क और चौथा है गूगल ग्लास।
ठीक है। तो देखो आपका जो ब्लूटूथ है यही आप क्या कर सकते हो, अपने डाटाओं को 2 से अधिक मोबाइल के अंदर या डिवाइस के अंदर आप भेज सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्लूटूथ। अब मैं आपको बता दूं ब्लूटूथ हम लोग कई जगह जो अभी के जनरेशन के हिसाब से हम लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल केवल जो मोबाइल में कान के अंदर ईयरफोन्स जो होते हैं उनके यूज़ करने के लिए होते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ का आजकल ज़माना कम हो गया है, क्योंकि जेंडर वगैरह जो नई एप्लीकेशन आ चुकी है वहाँ से आप डायरेक्टली डाटाओं को सेंड कर सकते हो, बड़ी फाइलों को। उसमें टाइम वगैरह भी कम लगता है, लेकिन जो आपका ब्लूटूथ है इससे अगर आप फाइलों को सेंड कर रहे हो तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन कुंजी है, तो आपको बताना है कॉम्बिनेशन जो कुंजी होगी वो कौन कौन सी को कहते हैं। तो उसमें है एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। इनको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कुंजी कहते हैं। कॉम्बिनेशन कुंजी एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट यानी बी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके बी, एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। नेक्स्ट आपके 18 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग होता है। तो आपको बताना है कि MS वर्ड 2010 में जो जूम स्लाइडर होता है उसका क्या उपयोग है। जूम का मतलब आप लोग जानते हो किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, लेकिन यहाँ जो जूम स्लाइडर होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी टॉपिक को बड़ा कर या छोटा करके आराम से आप देख सकते हो। तो इसमें ऑप्शन है विंग क्षेत्र का बड़ा या घटा करके देखने के लिए, चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, चयनित पार्ट को हटाने के लिए, एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए। तो देखो इसमें जो जूम का अर्थ है बढ़ाना या घटाना, तो इसका राइट आंसर होगा ए, युंग क्षेत्र को बड़ा या घटा कर देखने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपके हैं MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या होता है। तो आपको बताना है कि 2010 एक्सेल के अंदर जो फ्रीज पेन कमांड होती है उसका क्या उपयोग है। किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र में फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए और इसे दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए। उसके लिए मैं आपको बता दूं जो पहला ऑप्शन दे रखा है किसी वर्कशीट में फॉर्मेटिंग के लिए, तो उसको फॉर्मेट प्रिंटर एक ऑप्शन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वह वर्कशीट पर स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो। कुल मिला के ये होता है फ्रीज पेन कमांड के अंदर आपके जो स्क्रॉल होने वाली चीज़ें हैं ऊपर नीचे होने वाली उनको रोक करने के लिए होता है, सूत्र बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो बी, यानी फ्रीज पेन कमांड के माध्यम से जो वर्कशीट होगी उसके स्क्रॉल करते समय को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। अब हमें कुछ मानने के लिए बोल रहे हैं कि B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक अंक हैं। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है। अब देखो न्यूनतम करना यानी कम से कम जो छोटी से छोटी संख्या है उसका मान अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मिनिमम। जो फॉर्मूला है, जो सूत्र होता है वो मिनिमम इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हम उसका शॉर्ट इस्तेमाल लिखते हैं सूत्र में। और एक्सेल के अंदर जब आप कोई भी फॉर्मूला या सूत्र इस्तेमाल करते हो तो उसमें पहले आपको इक्वल यानी बराबर लगाने की ज़रूरत होती है, उसके बिना कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला सूत्र काम नहीं करता है। तो इसमें बराबर कम से कम करना है तो मिनिमम लेंगे और उसके बाद कोष्टक B1 कोमा मिनिमम B2 और कोमा B3 कोष्टक बंद और अगेन कोष्टक बंद। इसके माध्यम से जो पहला ऑप्शन है ए, इसके माध्यम से हम न्यूनतम जो मान होगा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो है खालिस्तान स्क्रीन लॉक विकल्प नोट डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्पाइन पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करते हैं। कुल मिला के इसने पूछा है कि आपके मोबाइल में जो मोबाइल लॉक करने की प्रक्रिया होती है उसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको नो डॉट मिलते हैं। अब उन नो डॉट में आपने जो अपना पैटर्न बना रखा है, जो आपने अनलॉक का पासवर्ड बना रखा है,
वो आप उसमें ड्रॉ करते हो। जैसे आप उसमें सही ड्रॉ करते हो 9 पॉइंटों में से किसी का यूज करके, तो आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है। तो वो जो 9 डॉट होंगे वो पैटर्न लॉक किस प्रकार का लॉक कहलाता है उसके बारे में है। पहला है स्वाइप। स्वाइप का मतलब होता है आप सरका सकते हो, यानी दाएं बाएं उसको करते हो। तो दूसरा है पैटर्न, ये लॉक वही लॉक है जिनमें 9 डॉट होता है। पिन, इसमें आपको क्या करना होता है, नंबर डालने होते हैं। और पासवर्ड, इसमें भी आपको नंबर डालने होते हैं। पासवर्ड में आप टेक्स्ट और नंबरिक दोनों ले सकते हो। पिन में केवल आपको नंबरिक पासवर्ड ही लेने होते हैं। तो जो 9 डॉट होंगे वो पैटर्न के रूप कहलाएगा, वो पैटर्न लॉक कहलाता है। तो 21वें का जो राइट आंसर है वो है बी, पैटर्न। 22वां क्वेश्चन अपना है SSO यानी सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। कि राजस्थान ने क्या किया है, जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, भाग है, संस्था है, उन सबको केवल एक प्लेटफॉर्म पर लाकर छोड़ा है और उसको नाम दिया है SSO सिंगल साइन ऑन, यानी एक ही आईडी या एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको राजस्थान सरकार के जितने भी संभाग है उन सब की जानकारियां आपको उनमें मिल जाएगी। तो उसका उद्देश्य क्या है, हेल्प डेस्क की लागत कम करना, यानी अलग अलग का अलग अलग लागत होगी। ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, अगर आपको सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो ग्राहक संतुष्ट होता है इस चीज से। उत्पादकता को बढ़ाना, और जो आपका उत्पादकता होगा यानी आपकी जागरूकता वगैरह होगी, आपको जो प्राप्त करने की लालसा होगी उसको बढ़ाना। और ये सभी, तो ये तीनों जो ऑप्शंस ऊपर दे रखे हैं ABC, ये तीनों एकदम सही फिट होते हैं इसके मामले में SSO के अंदर। तो उपयुक्त सभी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो 23वां क्वेश्चन है वह MS PowerPoint 2010 स्लाइड में खालिस्तान को नहीं डाला जा सकता, यानी स्लाइड के अंदर हम कौन सी चीज को नहीं प्रयोग में ले सकते हैं उनके बारे में बताना है। पहले गणितीय समीकरण, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो फाइल उसको ले सकते हैं, ऑडियो फाइल हम उसमें ले सकते हैं, लेकिन जो मॉडेम होता है उसको हम MS PowerPoint स्लाइड के अंदर नहीं ले सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मॉडेम। 24वां क्वेश्चन है खालिस्तान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डाटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो आपको बताना है एक ऐसा स्थान जिस पे आपको ईमेल के द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक मिलता है, उस पर आपको क्लिक करके और उसमें डाटा डालने के लिए कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। पहला है डॉट अटैक, फिशिंग अटैक, फायरवॉल और SSL। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फायरवॉल। फायरवॉल में आमतौर पर ईमेल के द्वारा जो उपयोगकर्ता को एक लिंक मिलता है उस पर क्लिक करना और उसमें जो आपके व्यक्तिगत डाटा होंगे उसको दर्ज कराने के लिए कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। 25वां क्वेश्चन है इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। पहला है इनकम टैक्स, दूसरा है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी और इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जो आपका इनकम टैक्स होगा वो इसका राइट आंसर होगा कि इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया, तो वो इनकम टैक्स के लिए तैयार किया गया है। तो इसका आंसर है ए। 26वें क्वेश्चन में खालिस्तान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका उदाहरण नहीं, यानी इनमें जो 4 ऑप्शन है उनमें चारों में से 3 ऑप्शन आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण मिलेंगे, यानी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एक नहीं होगा, उसका आपको चयन करना है। पहला VLC मीडिया प्लेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम, ये भी एक वेब ब्राउज़र है लेकिन ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। MS वर्ड 2010, ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन फ्लैश मेमोरी है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आती है। इसका काम होता है डाटाओं को स्टोरेज करना और क्रैश होने से रोकने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, सीडी और डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। अगर आपके पास ब्लैंक सीडी यानी खाली सीडी है, उसमें आपको कोई फोटो डालनी है, वीडियो डालना है, डाटा डालना है, तो जो डाटा डालने की प्रक्रिया होगी उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। पहला है फायरिंग, दूसरा है बर्निंग, तीसरा है स्मोकिंग और चौथा है वाटरिंग। तो जो डाटा हम लोग डालते हैं उसमें आपको, जैसे कभी आप सीडी का इस्तेमाल करोगे, सीडी में जो डाटा डाल रहे हो, एक सॉफ्टवेयर आता है नेरो नाम का, पहले उसका इस्तेमाल होता था कि उसमें आप अगर डाटा डाल रहे हो तो नेरो सॉफ्टवेयर में आपको उन डाटाओं का चयन करना होता है और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है बर्निंग या बर्न नाम से। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो डाटा उस सीडी के अंदर या डीवीडी के अंदर सेव होना स्टार्ट होते थे, तो वही प्रोसेसिंग बर्निंग कहलाता है। 28वां क्वेश्चन है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है SMTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए इसका राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का प्रयोग होता है? अगर आप किसी कागज या अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो प्रिंट आउट किस प्रकार से आएगा, प्रिंट निकलकर किस प्रकार से छपकर हमारे सामने आएगा, उस स्थिति को देखने के लिए, ताकि हमारे द्वारा जो प्रिंट लगाया जा रहा डॉक्यूमेंट है वो कहीं गलत छप के नहीं आ जाए, तो पहले हम लोग इसकी चेक करेंगे और उस चेक करने की जो प्रक्रिया को कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। ये हमें ऑफिस जो बटन होता है, होम मेन्यू के ऊपर जो ऑप्शन गोल बटन मिल जाएगा आपको विंडोज 7 और 8 के अंदर, उसको ऑफिस बटन बोलते हैं। उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू, ओपन, सेव, सेवेज और उसमें मिलता है प्रिंट। जैसे आप प्रिंट पे जाओगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू। जब आप प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि जिस डॉक्यूमेंट का आप प्रिंट निकालना चाहते हो वो प्रिंटर यानी कागज के ऊपर इस प्रकार से छपकर आएगा। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का प्रयोग होता है। तो आपको ये बताना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अगर आपको प्रमाणित करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिजिटल सिग्नेचर, यानी ऑनलाइन जो आपके सिग्नेचर होते हैं उनको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। आप ऑनलाइन अगर कोई अधिकारी है या कोई कार्यालय के इंचार्ज हैं और अगर आप सिग्नेचर करना चाहते हो ऑनलाइन, अगर आपने किसी ने डिमांड कर ली कि आप सिग्नेचर करके हमें भेज दें, तो आप ऑनलाइन सिग्नेचर के माध्यम से अपने सिग्नेचर करके भेज सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में खालिस्तान एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में लिए पहचान दें। तो आपको ये बताना है कि एक स्थान या एक पाठ का चयन करना, तो ये उस चीज़ के लिए है। मान लो आपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स में से एक पेज या एक लाइन या एक शब्द या एक पैराग्राफ ऐसा है जिसको आप उन सब से अलग रखना चाहते हो, और कभी भी जब आप इसका कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो तो उस नाम को तुरंत सर्च कर ले, तो उसके लिए उस नाम या उस स्थान का चयन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बुकमार्क का। इसमें क्लिप आर्ट दे रखी है, क्लिप आर्ट में हम छोटे जो कंप्यूटराइज आइकन्स होते हैं उनको लेने का काम करते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है तो उसको उठाकर दूसरी जगह पेस्ट करना हो तो, और अंडू, अगर आपने एक स्टेप पीछे आना है, अगर आप एक स्टेप आगे चले गए पीछे आना है तो Ctrl+Z यानी अंडू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपके 31 में जो राइट आंसर होगा वो कहलाएगा बुकमार्क। 32 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? यानी आयकर जो आय देने वाले होते हैं जिनका आयकर टैक्स लगता है उनके अंतर्गत पूछा गया है। पहला है पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, दूसरा है टिकटिंग बुकिंग सेवाएं, तीसरा है टिकट रद्द सेवाएं, चौथा ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। तो इसमें देखो पैन कार्ड जो है वो ज़्यादातर आय के रूप में या आयकर टैक्स जो लगता है उसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है।
33 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का एक वैध उदाहरण है। आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ईमेल आईडी या ईमेल जो पता होता है वो सही है उसके बारे में। www.vmo.ac.in ये एक वेबसाइट है, ना कि ईमेल एड्रेस। दूसरा है गूगल, ये सर्च इंजन है। तीसरा RSCIT@vmo.ac.in और चौथा है 192.168.0.1। तो पहला आपका हो जाएगा वेबसाइट, दूसरा आपका सर्च इंजन, तीसरा आपका हो जाएगा ईमेल एड्रेस और चौथा हो जाएगा आपका आईपी एड्रेस। तो इसने हमें पूछा है ईमेल एड्रेस का यानी ईमेल पते का पूछा है, तो इसमें सी RSCIT@vmo.ac.in राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है मोक्ष का पूर्ण रूप क्या है। अब यह जो मोक्ष आ रखा है आपने सुना होगा मॉक टेस्ट जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाता है, किया जाता है एग्जाम से पहले कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन ऑनलाइन कर सकते हो। तो आप उसमें उसका पूरा तरीका क्वेश्चंस आपको उसमें मिलते हैं। तो उसका जो पूरा नाम है वो आपको बताना है। पहला है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यही इसका राइट आंसर है कि मोक्ष जो है वो मोक्ष का पूर्ण रूप है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, 34 का राइट आंसर ए। अगला और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। यानी अगर आप किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें आपके डाटा महत्वपूर्ण डाटा है या पर्सनल चीज़ें हैं, उनको आप दूसरे लोगों से सुरक्षित करना चाहते हो तो आपको उसमें पासवर्ड चयन का ऑप्शन मिलता है। और जो पासवर्ड सबसे हार्ड हो, जो आम लोग उसको आराम से उसको मतलब याद नहीं कर सकते दूसरे लोग, ताकि आपकी आईडी को ओपन ना कर ले, तो उसके लिए आपको एक ऐसे पासवर्ड का चयन करना है जो काफ़ी मजबूत हो और लोगों के माइंड में भी ना आए। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1 2 3 ABC, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, हर व्यक्ति के माइंड में रहता है। दूसरा है VMOU RSCIT, तो ये भी नॉर्मल पासवर्ड है। और तीसरा है V बड़ा होगा, फिर MOU@R/SCIT 1 2 3 और चौथा है 1 2 3 4। तो इसमें जो C है V/MOU@R/SCIT 1 2 3 ये सबसे मजबूत पासवर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन बड़ा ले लिया, फिर छोटे ले लिए, फिर एक सिंबल यानी @ ले लिया, फिर R बड़ा ले लिया, फिर छोटे अक्षर ले लिए, फिर नंबरिक ले लिए। तो इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लोगों के माइंड में ये चीज़ें जल्दी से आती नहीं है और आपकी जो डाटा है वो पासवर्ड है वो एकदम सेफ रखता है। तो ये थे आज के जो 31 फरवरी 2021 को आरकेसीएल एग्जाम हुआ था उसके 35 क्वेश्चन, उनका सारांश और उनके जो आंसर है वो निम्न प्रकार से। तो मेरे द्वारा जो मुझे एकदम राइट लगे, एकदम जो मेरे को सही लगे, मैंने आपके उनको 35 के आंसर बताए हैं। आप भी अपना जो आंकलन है वो इन आंसर शीट के माध्यम से या आंसरों के माध्यम से मिलान कर सकते हो कि आपके 35 क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही है उसके हिसाब से। और साथ ही साथ मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये जो आपकी D सीरीज है उसके क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ में आपके पास A होगी, B होगी, C होगी, क्वेश्चन सब में सेम है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। इसमें जो पहला है वो हो सकता है A के अंदर 5वां हो या चौथा हो, तीसरा हो, B में भी अलग है, लेकिन क्वेश्चन यही है, इनके आंसर यही है। तो आप उस हिसाब से अपना मिलान करवा लें और अपने आंसरों का श्योर कर लें। साथ ही साथ अगर मेरे द्वारा जो आपको ये चीज़ें समझाई गई है, जो आपको जानकारी दी गई है, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने जितने भी दोस्त हैं जो आरकेसीएल एग्ज़ाम दे चुके हैं आज के दिन, उन सबको शेयर करें ताकि वो भी अपना जो आंकलन है आंसर का वो कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं कंप्यूटराइज क्वेश्चंस ऐसे बनाता रहता हूं जो RSCIT एग्ज़ाम या और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर हैं।
आने वाले होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके वीडियो मैं आपको बना के इसमें अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप लोगों को और भी पढ़ना है तो इसमें आपको बहुत सारे मेरे वीडियो मिल जाएंगे जो कंप्यूटर से संबंधित हैं। उनमें मोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं मुझे लगते हैं मैं उनको समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ में आप सबको ऑल द बेस्ट आज के एग्ज़ाम के लिए, ताकि मेरी आशा यही है, ऊपर वाले से दुआ है कि आप सबका पेपर अच्छा गया हो और सभी अच्छे नंबरों से पास हो। तब तक के लिए धन्यवाद।